अयांश अयांश कोचिंग सेंटर रोड पाठशाली चिखली। हाय हाय गाइस, आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि हमें आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस 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 का अर्थ होता है काल अथवा समय। काल या फिर समय, यानी कि समय को तीन भागों में बांटा है। यानी कि टेंस को तीन मुख्यतः टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला, यानी कि हम तीनों का ये एरो के अनुसार बना देंगे ताकि आपको आसानी समझने में आसानी हो। यानी कि ये करने के कारण टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हम बताएंगे अभी। जैसे पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस PERSENT, प्रेजेंट टेंस TENS। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में अर्थ होगा वर्तमान काल। अब दूसरा आएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। आज हम टेंस की, ये जो टेंस होते हैं मुख्यतः तीन होते हैं और प्रत्येक के, यानी कि प्रत्येक टेंस की चार टेंस होते हैं, उसके बारे में हम आज सामान्यतः जानकारी सीखेंगे, से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस होता क्या है? टेंस अगर यानी कि ये तीन टेंस और प्रत्येक टेंस के चार जो, यानी कि प्रत्येक टेंस के चार जो, यानी कि भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग जो होते हैं, अगर वो आपने सीख लिए तो आपके इंग्लिश सीखने के लिए, यानी कि इंग्लिश जो है आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। यानी कि अगर आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आपने सीख लिया तो इंग्लिश पढ़ने में आसानी रहेगी और आप यानी कि सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य का निर्माण कर पाओगे। अगर आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश के अंतर्गत आप टेंस में सेंटेंस नहीं बना पाओगे, जिसके यानी कि अंग्रेजी सीखने में आपको बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से हमें, यानी कि टेंस जो होता है, हमें यानी इंग्लिश का एक भाग होता है जो कि आपको अगर आना ही अनिवार्य है, कंपल्सरी। इस वजह से हम टेंस को पूरी तरीके से एक एक करके टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टेंस की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। जैसे कि टेंस क्या होता है, टेंस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं टेंस का अर्थ होता है काल तथा और समय। और टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यानी कि वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल ये होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, अभी का जो काम हो रहा है, वर्तमान में जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। और भूतकाल, जो समय चला गया, जो समय बीत गया,
वो समय दोबारा लौट करके नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं भूतकाल। जैसे कि पहले नहीं राजा महाराजाओं का राज चलता था, जो समय बीत गया वह आ जाएगा भूतकाल में, है ना। जो समय बीत गया वो इसे एक कहेंगे बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। अब तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य का। जो समय आने वाला है उसे हम कहेंगे भविष्य काल। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं और हमें यानी कि सेकंड ग्रेड की हम तैयारी करें, हम सेकंड ग्रेड में टीचर बनेंगे, यानी कि बनेंगे। जो समय यानी कि आने वाला, अगर हमने अच्छे पढ़ लिए तो हम यानी कि आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। तो आप यानी कि जो समय आएगा, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ और यानी कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, ये जो समय जो है जो यानी कि भविष्य में, यानी कि मैं आगे क्या करूंगा उसके बारे में, भविष्य के बारे में मतलब उसे यानी कि भविष्य काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम तीनों जो मुख्यतः तीनों जो टेंस होते हैं, तीनों के यानी कि प्रत्येक के भाग यानी कि भाग पढ़ेंगे, या फिर प्रत्येक के कितने कितने प्रकार, जैसे कि प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं, चारों प्रकार को हम यहाँ लिखेंगे कौन कौन से, उसकी हम साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस के चार लिखेंगे। पहला आएगा प्रेजेंट, PERSENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिससे अब उसके बाद में दूसरा जो आएगा प्रेजेंट, PERSENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOUS टेंस। अब तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, UOUS टेंस। हम पहले तो हम यानी कि तीनों टेंस के चार प्रकार सब ले लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में हम साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आएगा फर्स्ट, चार हो गया, पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका इंडेफिनिट को एक और बोलते हैं सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। चलो आप उसके बाद में छठा लिखेंगे, यानी कि पास्ट टेंस का दूसरा, और टोटली के अनुसार देखें तो वह छठा। जैसे पास्ट कंटिन्यूस, CINUOUS टेंस। अब आएगा सातवां, जिसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में आठवां आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और उसके बाद में फ्यूचर टेंस का पहला, और यानी कि टोटल के अनुसार यानी तो वह नवा आएगा फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट नहीं लिख रहा हूँ, आपकी बात में क्या लिख रहा हूँ? सिंपल लिख रहा हूँ, SIMPL टेंस। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस
10वां आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, और 11 आएगा फ्यूचर परफेक्ट, और 12वां आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके बारे में यानी कि ये जो टेंस जो होते हैं टोटली यानी कि टेंस मुख्यतः 3 होते हैं और तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं और टोटली मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। अब हम इसके बारे में हिंदी में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है जिससे बोलते हैं वर्तमान साधारण काल, वर्तमान साधारण काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे बोलते हैं वर्तमान लगातार काल, लगातार वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब पास्ट इंडेफिनिट से बोलते हैं साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल, और इसे तात्कालिक भूतकाल भी कहा जाता है, तात्कालीन भूतकाल। इसे यानी कि पूर्ण भूतकाल एवं इसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसके बाद फ्यूचर सिंपल, इसे बोलते हैं भविष्य साधारण भविष्यकाल, साधारण भविष्यकाल, तात्कालिक भविष्यकाल, तात्कालिक भूतकाल, तात्कालिक भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्य। ये यानी कि टेंस आपने सीखा और आपने देखा कि टेंस मुख्यतः 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे यानी कि वर्तमान साधारण काल, वर्तमान लगातार काल और वर्तमान पूर्ण काल और पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। और वैसे ही यानी कि पास्ट टेंस जो भूतकाल में बीता हुआ समय जिसे बोलते हैं साधारण भूतकाल। और यानी कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, वो प्रेजेंट सिंपल नहीं लिखा, लेकिन आप भी और लिख लीजिएगा इसे इंडेफिनिट अथवा
सिंपल भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी के आधार पे यहाँ पर सिंपल लिख दिया मैंने, तो आप यहाँ पर INDEFINAD इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। साधारण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी ये तात्कालिक लिख दिया, तात्कालिक है ना, तात्कालिक भूतकाल कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण अपूर्ण यानी भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल फ्यूचर टेंस को यानी कि साधारण भूतकाल, तात्कालिक भविष्य, सॉरी साधारण भविष्यकाल, तात्कालिक भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। आज हमने जो टेंस के यानी कि सामान्यतः जानकारी प्राप्त की है। आप अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि हमें आगे की वीडियो प्राप्त यानी आगे की वीडियो के बारे में हम आपको आगे की वीडियो प्राप्त हो सके। यानी कि आज हमने टेंस की सामान्य जानकारी पढ़ा और हम कल पढ़ेंगे वर्तमान टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का पहला जो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सारणी के माध्यम से और फॉर्मूले के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। और यानी कि अगर आपको यानी कि अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपको और भी वीडियो को बहुत ही प्रभावी ढंग से बता सकूं। लेकिन जहां तक हो सके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है मैं सारणी के द्वारा पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में